Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Students, let's start with the class 9 chapter number 3, atoms and molecules. In the previous video we have covered the topic of mole concept. So in today's video we will do the question answers for the topic. Let's start with the first question we have is, which of the following is a triatomic molecule? इनमें से triatomic molecule कौन सा है? Triatomic molecules का मतलब क्या होगा? इसके अंदर कितने atoms होने चाहिए? 3 atoms होने चाहिए. So carbon dioxide is CO2, ammonia is NH3, helium is He, and sugar is C12 H22O11. तो साफ दिख रहा है सिर्फ इसमें ही 3 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन. So that is why amongst these the carbon dioxide is a triatomic molecule. Next question is, mass of 1 mole of nitrogen atom is. 1 mole of nitrogen atom का मतलब कितना होगा? एक नाइट्रोजन एटम का मास that is 14 grams. बिकॉज क्या होता है कि जब हम मोल कंसेप्ट जब हमने किया था, थ्योरिक पार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि जो 1 मोल होता है इट स्टैंड्स फॉर द ग्राम एटॉमिक मास. अब हम यूनिट्स AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट नहीं, उसको चेंज कर सिर्फ G लगाते, दैट इज इन ग्राम. सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 grams. Next question is, which of the following represents the correct relation between the Avogadro's number, number of particles and moles? हमें क्या पता है जो number of moles होते that is small n, that is equals to the
capital N, that is number of particles divided by the Avogadro's number. तो ये relation कौन सा हमारा show कर रहा है? That is the first part, A part, that is moles is equals to the number of particles divided by the Avogadro's number, or if we have to find the number of particles, we multiply the number of moles with the Avogadro's number. This is what we use and what we have used in our previous theory video, जिसमें हमने बहुत सारे क्या निकाले थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे, सेम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए. Next is number of molecules in 32 gram of oxygen is 6.02 into 10 raised to power 23. क्या ये बात सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताने हैं वो किस में बताने हैं. 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में बताने हैं, मतलब O2 में बताने हैं. O2 कितने मोल्स है? 1 मोल. और 1 मोल इज इक्वल्स टू कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर? 6.022 into 10 raised to power 23 particles exist करते हैं in 1 mole. So the statement is true. So we will say that the statement is a true statement. Because एक मोल जो होता है इसके अंदर इतने ही पार्टिकल्स होते हैं और ऑक्सीजन O2 का मास होता है 32 ग्राम्स. Single oxygen is 16 gram and O2 is 32 grams. So that is why इसके अंदर कितने particles होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23. That is Avogadro's number. Next question we have is number of molecules in 18 gram of water is this much. That is again Avogadro's number. क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है. Because water का mass कितना होता है? Let's see. हाइड्रोजन का 2, because 2 है हाइड्रोजन, तो 2 into 1 that is 2 plus 16 that comes out to be 18 grams. इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर की ही बात कर रहे हैं. अगर 1 मोल ऑफ वाटर की बात करें तो 1 मोल के लिए फिर से कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में? इक्वल्स टू द Avogadro's number. So this statement is also true, right? Next question is assertion reason, in which we have the assertion given 1 mole of H2 and O2 each occupy इतना लीटर at standard temperature and pressure. जो STP conditions के अंदर इतनी वॉल्यूम जो है एग्जिस्ट करती है 1 मोल ऑफ H2O2 में, राइट? और रीजन क्या गिवन है इसका कि मोलर वॉल्यूम जितनी भी गैसेस की होती है एट STP हैज द सेम वैल्यू. लेट्स सी क्या ये रीजन और ये असर्शन सही है. लेट्स सी. 1 मोल ऑफ H2 and O2 occupy 22.4 liters at STP. ये स्टेटमेंट करेक्ट है because at standard temperature and pressure conditions जो हमारे 1 मोल की वैल्यू होती है किसी भी गैसेस की या फिर किसी भी चीज की, तो वो 22.4 लीटर्स ही होती है वॉल्यूम उसकी, राइट? एंड जो रीजन है वो क्या गिवन है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है ऑफ ऑल द गैसेस एट STP हैज द सेम वैल्यू. दिस इज आल्सो correct. So the reason is the correct explanation for the assertion. Both R and A are correct. ऐसे लिखेंगे both R and A are correct. And R is correct explanation for A. That is again assertion reason. जिसमें क्या लिखा है? 1 mole of molecule has the mass equals to the gram molecular mass, which is correct. It contains the Avogadro's number of molecules, very much correct, and it has the volume of इतना liters, that is 22.4 liters. तो ये चीजें at STP सही लिखी हुई हैं. So इसका मतलब assertion पहले ही हम चेक कर लेते हैं assertion हमारा कैसा है, correct है. Because 1 मोल के अंदर अभी हमने किया था जो मास होगा इक्वल्स टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है. हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूनिट से रिप्लेस कर देते हैं. सो दिस 1 मोल के अंदर कितने होते हैं मास? इक्वल्स टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जैसे कि ऑक्सीजन का भी किया था, ऑक्सीजन 32 ग्राम्स का था तो 1 मोल के लिए एग्जिस्ट कर रहा था. एंड ऑक्सीजन के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थी? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल थे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. And volume at STP condition is 22.4 liters. This is also correct. अगर substance हमारा gas है तो. Reason क्या दे रखा है कि 1 mole of ionic compound has mass equals to the gram formula unit mass and contains the Avogadro's number of formula units. जो reason लिखा है ये अपने आप में तो वैसे true है, because क्या होता है कि जो 1 mole होता है किसी भी ionic compound का
वो फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास के इक्वल होता है। सो रीजन करेक्ट है, लेकिन जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है उसका ये रीजन उसका नहीं हो सकता, राइट? कि इसका ऊपर वाले का रीजन क्या होता है कि जो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने इतने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल स्टैंड ही किसके लिए करता है, हमारे मॉलिक्यूल के मास के लिए स्टैंड करता है, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर थ्योरी सेशन, बट इसका रीजन जो गिवन है वो ये इसका रीजन नहीं हो सकता। रीजन की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही करेक्ट है। बोथ रीजन and assertion are correct, but reason is not correct explanation for the assertion, right? The next one we have is define 1 mole. 1 mole को define करना है। 1 mole क्या होता है? 1 mole किसी भी स्पीशी का हम लिखेंगे 1 mole of any species as in atom हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मतलब किसी भी स्पीशीज का 1 मोल का मतलब क्या होगा कि वो क्या है, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर, क्वांटिटी या नंबर्स में जिसका मास having a mass equals to its atomic mass, उस एटॉमिक मास के इक्वल उसका मास इक्वल होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, या फिर मॉलिक्यूलर, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा इन ग्राम्स। जब हम इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितना उसका इक्वल होगा वेट, 18 ग्राम्स के इक्वल। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर क्या है, प्रेजेंट होता है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के, राइट? सो इस तरीके से 1 मोल को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ग्राम एटम। अब ग्राम एटम क्या है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास एक ही चीज होती है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, वेन एवर एटॉमिक मास इज represented in ग्राम्स, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है या फिर ग्राम एटम है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, ये नंबर है जो किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10 raised to power 23 के इक्वल होता है। इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, और इसको एक सिंबल है दैट इज Na, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी N0 भी लिख देते हैं इससे। ये भी एवोगाड्रोस नंबर ही होते हैं, राइट? एवोगाड्रोस नंबर इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, उसका मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? लेट्स सी, 1 मोल of carbon atom weighs 12 grams, right? We have given 1 mole of carbon weighs 12 grams. And what is the mass of 1 atom of carbon? अब एक atom of carbon का mass कितना होगा, ये क्वेश्चन है। का मतलब कितने प्रेजेंट है उसके अंदर पार्टिकल्स, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। उसके अंदर हमारे ये जो 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स हैं, उनका वेट कितना गिवन है हमें, 12 ग्राम्स। अगर एक का निकालना होगा, अगर 1 एटम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 को वी विल डिवाइड इट बाय 6.022 into 10 raised to power 23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट कम्स आउट टू बी 1.99 into 10 raised to power minus 23, that is the mass of 1 atom of carbon. This is the mass of 1 atom of carbon. 1 atom of carbon का ये हमारा मास है।
सो किस तरीके से निकाला, 1 मोल के अंदर 12 ग्राम होता है, 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, एक का निकालने के लिए एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे हमारे 1 मोल के मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट करना है मोल में, कन्वर्ट इनटू मोल। पहला क्या गिवन है, 12 ग्राम है ऑक्सीजन गैस का। अब 32 ग्राम होती है जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज O2, इसका मास कितना होता है 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स के अंदर 1 मोल होगा, तो 12 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 32, राइट। सो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 12 डिवाइडेड बाय 32 moles. After calculation, it comes out to be 0.375 moles. So 12 gram of oxygen gas is in moles is equals to 0.375. 20 gram of water. अगर 18 ग्राम था, वाटर क्या होता है H2O, मास कितना होता है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स के अंदर 1 मोल होगा, तो 20 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 by 18 which comes out to be 10 by 9, that is 1.111 moles, right। ये था सेकेंड, दिस वॉज द फर्स्ट। अब थर्ड करते हैं, क्या गिवन है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम्स होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके अंदर 1 मोल होगा। अभी 44 कहां से आया पूछोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन का मास इज 12, ऑक्सीजन का मास इज 16, 16 to 32, तो इट इज comes out to be 44 ग्राम्स। 44 के अंदर 1 मोल होगा, तो उसके एग्जैक्ट हाफ के अंदर कितना होगा, सीधा हाफ कर देते हैं, आंसर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0.5 मोल्स, क्योंकि ये हाफ हो गया तो ये भी तो हाफ हो जाएगा। वरना तो अगर निकालना है तो नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं, अगर ये y है लेट, तो क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 22 divided by 44, that is 1 by 2, which comes out to be 0.5 moles, right? So this is how we convert into the moles. Next question is, calculate the number of aluminium ions present in 0.051 grams of aluminium oxide. Mass of ion जो होता है mass of atom के ही equal होगा, अगर atom का क्या हो, atom semi element की बात कर रहे हो, right? एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 यूनिट्स होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस उसमें कितने प्रेजेंट होंगे। सो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो उसका हम निकाल लेते हैं पहले। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नहीं पता Al2O3 कहां से आया है, तो थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ द थ्योरी सेशन जरूर देखिएगा, उसमें हमने केमिकल फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया है, कैसे हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज ड्रॉ करते हैं, राइट। वहां से हमें वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसका मास निकाल लेते, कितना होगा, एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 2 into 27 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16, 3 टाइम्स, so it comes out to be 102 grams. सॉल्व करेंगे इसको, 27 to 54, 16 3 48, 54 plus 48 comes out to be 102 grams. तो 102 grams के अंदर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके ही होंगे, ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ही होंगे, Al2O3 के अंदर। तो 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10 raised to power 23, राइट, डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 0.051, इतने ग्राम्स, इतना मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये किसके मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। अब ये नहीं समझ आया अगर कहां से आया है, तो देखिए इसको कैसे आया। अगर 102 के अंदर 6 एवोगाड्रोस नंबर था, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको हम, और 0.051 के अंदर लेट x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवोगाड्रोस नंबर इंटू 0.051 एंड डिवाइडेड बाय 102, राइट। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेकर आए हैं इस चीज को, राइट। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 3.011 into 10 raised to power 23 molecules
ऑफ Al2O3, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ना कि Al2O3। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे देयरफॉर जो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगी वो कितनी होंगी, लेट्स स्टार्ट। कितनी है Al2O3 के अंदर, Al2O3 के अंदर, Al2O3 इसके अंदर 2 एल्यूमिनियम आइंस है, 2 एल्यूमिनियम आइंस आर प्रेजेंट इन इट। सो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 2 एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 3.0011 into 10 raised to power 20 molecules of aluminium oxide is equals to the 2 into 3.011 into 10 raised to power 20. This is 20, right? This is 20. So इतनी एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होंगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आया, 6.022 into 10 raised to power 20 aluminium ions are present in the 0.051 grams of aluminium oxide. So this is how these type of questions are solved. Next is verify by calculating that कि 5 moles of carbon dioxide और 5 moles of water क्या मास सेम नहीं होता, कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है। So let's start, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ बी पार्ट सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास सेम नहीं होना चाहिए, कैलकुलेट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम्स। तो 5 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, 44 into 5, दैट कम्स आउट टू बी 220 ग्राम्स, है ना। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम्स। तो 5 मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था। और 5 मोल्स ऑफ वाटर का कितना हो जाएगा, 18 into 5, तो 18 5 90 ग्राम्स हो जाएगा। तो दोनों का मास क्या आया, डिफरेंट आया। सो वी हैव वेरीफाइड बाय कैलकुलेटिंग कि 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर डू नॉट हैव द सेम मास। सेकंड पार्ट वी हैव इज 240 ग्राम है कैल्शियम का, 240 है मैग्नीशियम का, उनकी मोल रेशो 3:5 आनी चाहिए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम कैसे आएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम इज calcium, first of all we have calcium has the molecular weight of 40, so इसके number of moles निकाल लेंगे, that comes out to be 6, and number of moles ये थे हमारे कैल्शियम के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 240 में कितना आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मास कितना होता है, मैग्नीशियम हैज दी मास ऑफ 24, राइट। तो क्या आ जाएगा आंसर 10। तो क्या हुआ, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम किसके इक्वल आ जाएगा, 6:10 के इक्वल आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 3:5। तो हमने बाय कैलकुलेशन वेरीफाई कर लिया कि इन दोनों की मास रेशियो क्या है, मोल रेशियो क्या है, 3:5। नेक्स्ट इज compute the number of ions present in 5.85 gram of sodium chloride। 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर नंबर ऑफ आयंस निकालनी है। लेट्स स्टार्ट। 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस का मतलब कितना हो गया, 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl का मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल्स, 5.85 डिवाइडेड बाय दी मोलर मास। Molar mass of sodium chloride is 23 plus 35.5, which comes out to be, it is 58.5, that is 58.5। तो कितना मोल्स आया, 0.1 मोल्स, राइट। 0.1 मोल्स प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर। अब हर NaCl का पार्टिकल इक्विवेलेंट होगा, हर NaCl का पार्टिकल इक्विवेलेंट होगा 1 Na पॉजिटिव आयंस का एंड 1 Cl नेगेटिव आयंस का, क्योंकि NaCl कैसे टूटेगा, NaCl एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक NaCl के अंदर कितनी आयंस प्रेजेंट है, 2 आयंस प्रेजेंट है 1 NaCl के अंदर। तो टोटल मोल्स ऑफ आयंस निकाल लेते हैं। मोल्स कितनी थे, 0.1, आयंस कितनी है 2, तो टोटल moles of ions comes out to be
2 into 0.1, that is 0.2 moles of ions are present in it. Next हमें क्या फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ आयंस. तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए हम मोल को किससे डिवाइड करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज Na से 6.022 into 10 raised to power 23 से, जिससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरा आंसर, दैट इज 1.2042 into 10 raised to power 23 ions we have. Question we have is what is the use of mole concept. अब हमने ये जो मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसका यूज क्या है, तो एप्लीकेशंस पूछी गई हैं इसकी ऑब्वियसली. तो एप्लीकेशंस क्या है मोल कंसेप्ट की. So the first application of mole concept is we can calculate the number of basic particles from the number of moles, as the number of moles of a substance is directly proportional to the number of elementary particles. हमने number of moles calculate कर सकते हैं because number of moles जो है elementary particles के directly proportional होते हैं, right? तो हम क्या करते हैं, basic particles find out कर सकते हैं. We can find out basic पार्टिकल्स प्रेजेंट कितने में, कितने मोल्स में कितने मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड चीज क्या है इसकी, फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं अभी हम यूज ऑफ मोल कंसेप्ट, नेक्स्ट अभी नहीं छेड़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना है. 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ गैस कितने लीटर ऑक्यूपाई करती है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज कितना, 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. हम क्या करते हैं, इतना इसकी एप्लीकेशन है, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, राइट. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन होगी, नेक्स्ट इज कि जैसे 1 मोल ऑफ गैस है ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, इसी का हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इसी से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 1 मोल होगा ना, 1 मोल के पास 1 mole of gas occupies the same volume. कोई भी गैस ले लूं, अगर वो 1 मोल ले रही हूं तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इट वुड बी, जो हमारा 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल इट इज इक्वल्स टू दी 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स के इक्वल होगा. तो ये भी चीज हम किससे कंक्लूड करते हैं, मोल कंसेप्ट से कंक्लूड करते हैं. और इसी से हमें क्या पता चल जाता है कि जो एब्सोल्यूट मासेस है एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. हम सोचते हैं H2O है, H2O के अंदर 2 एटम्स हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन, बात खत्म. लेकिन H2O के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23. तो ये है हमारा यूज ऑफ मोल कंसेप्ट, राइट. नेक्स्ट क्या पूछा गया, डिफाइन करना है द टर्म ग्राम एटम. अब ग्राम एटम क्या होता है, अभी जैसे कि हमने किया था ग्राम एटम को, कि जो एटॉमिक मास होगा अगर मैं उसको, इफ एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम्स में लूंगी, एक्सप्रेस करूंगी ग्राम्स में, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास. वो मोल से और एवोगाड्रोस नंबर से कैसे रिलेट करता है, वो कैसे रिलेट करेगा कि जो 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ उसी एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे. एंड ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स. ये चीज 1 मोल ऑफ एटम भी इसकी इक्वल होता है. तो इससे क्या पता चलता है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है और 1 मोल के भी इक्वल है. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ग्राम एटॉमिक मास, एवोगाड्रोस नंबर एंड द mole. So this is the answer. Moving on to the next question we have is which has more number of atoms. किसके पास ज्यादा number of atoms होंगे, 200 ग्राम of सोडियम या फिर 200 grams of iron. Let's start. कि जो atomic mass है सोडियम का, the atomic mass of sodium वो कितना है, 23 गिवन भी है. atomic mass of iron कितना है, 56 यूनिट्स. अब जो हमने फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स.
नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 6.022 into 10 raised to power 23 divided by the molar mass, that is कैपिटल एम से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय द गिवन मास, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लेट्स से हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, राइट। अब दोनों के केसेस में जो गिवन मास है वो इक्वल है 200 200 200 और एवोगाड्रोस नंबर भी इक्वल है 200 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, दोनों के केस में ये चीज तो इक्वल है, ये N1 लेट्स से ये N2 है, ये है हमारे सोडियम के लिए, ये है हमारे आयरन के लिए। अब क्या चीज दोनों के डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मास 23 किसका है, सोडियम का, इसका क्या है 56, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए मोलर मास के। तो इस चीज को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि हम निकालें नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ साफ दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतने ही नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कम होंगे, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो आयरन का मोलर मास ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी सोडियम, तो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। सो 200 ग्राम ऑफ सोडियम contains more atoms। हम क्या करते हैं, हम ना सिर्फ ये देख लेंगे कि इसका मास ज्यादा होगा तो इसके अंदर ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है वो मास से इनवर्सली रिलेट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है जितना मास ज्यादा उतना एटम का मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, पहले एक निकालते हैं देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के अंदर का मास कितना होगा। तो जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका मास कितना होता है 16 ग्राम्स, और 16 ग्राम्स 1 मोल के लिए एग्जिस्ट करता है। तो 1 मोल के अंदर 16 ग्राम्स है, तो 0.2 मोल्स के अंदर कितना हो जाएगा, 16 multiplied by 0.2 that is 3.2, 16 2 32 0.2 है तो क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इट इज 3.2 आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 3.2 ग्राम्स मास है हमारा कितना, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का। नेक्स्ट क्या पूछा है, 0.2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल के अंदर 18 होता है, 18 ग्राम्स, तो 0.5 के अंदर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 0.5 दैट कम्स आउट टू बी 9 ग्राम्स, मोल आधे हो गए ना तो मास भी आधा ही हो जाएगा, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 9 ग्राम्स। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बेकिंग पाउडर के अंदर कौन सा क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेकिंग पाउडर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट होता है सोडियम, नेम देना है हमने सोडियम, देन आता है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और फॉर्मूला जो होता है बेकिंग पाउडर का वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हो गया, NaHCO3 को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। What is the difference between an atom and a molecule? एक एटम क्या होता है, एक एटम एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है which may or may not have independent existence, independent existence। इतना स्मॉल पार्टिकल होता है, टाइनीएस्ट पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे क्या है, एटम्स हैं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनमें से किसी की होगी किसी की नहीं होगी, लेकिन एक मॉलिक्यूल वो टाइनीएस्ट पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, राइट। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
आफ्टर एटम ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसकी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, ऑफ एन एलिमेंट ऑल्सो। और क्या बात करें कंपाउंड की, ऑफ कंपाउंड ऑल्सो, राइट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड which have independent existence, right? Compound or the element that is the smallest particle which exist independently, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। ये एक एलिमेंट है हीलियम, है ना, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली बिकॉज इनर्ट है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिल्वर ऑर्नामेंट ऑफ मास m grams is polished with gold equivalent to 1% mass of this silver। मतलब क्या किया, एक ऑर्नामेंट था सिल्वर का, उसपे क्या किया, उसपे 1% लगा दिया क्या, गोल्ड, और 1% कितने का, m ग्राम्स ऑफ सिल्वर का। मतलब जैसे हमारा जो सिल्वर था दैट इज Ag, वो हमें m ग्राम्स गिवन था, और Au के अंदर डाल दिया हमने 1% ऑफ m, दैट इज m/100। तो इतने सिल्वर में इतने गोल्ड की क्या कर दी, मिलावट कर दी। और अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स की गोल्ड एंड सिल्वर की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर वुड बी इक्वल्स टू द गिवन मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास m है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 and into the Avogadro's number that is Na. Number of molecules of the gold would be given mass upon the molecular mass. Molecular mass of the gold is 197 into the Avogadro's number. तो ये आया इसका, राइट। अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड रेशियो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट, would be equals to number of atoms of gold is m/100 into 197 into the Avogadro's number ratio m/108 into the Avogadro's number। तो m और Avogadro's number तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 108 इधर आ जाएगा, 108 रेशो आया और रेशो 19700। तो ये रेशो होगी हमारी किसकी, गोल्ड और सिल्वर के नंबर ऑफ एटम्स की इन दैट पर्टिकुलर ऑर्नामेंट वी हैव गिवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं विद एन इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, 6 ही मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, वाटर के, राइट। थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इनके बीच में रिएक्शंस होंगी और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, दैट इज C6H12O6। कितने ग्राम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है कि वो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें दें, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को कितने मोल्स ऑफ वाटर चाहिए थे, 6, राइट। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज नीड 6 मोल्स ऑफ वाटर, और ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को कितने ग्राम्स ऑफ वाटर चाहिए, इसका मतलब 6 into 18 ग्राम्स ऑफ वाटर चाहिए, राइट। अब हमें क्या निकालना है कि जो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के पीछे 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के पीछे हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 18 6 is 108 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम्स ऑफ वाटर चाहिए, मतलब इतना वाटर चाहिए 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए। और अगर 18 के लिए चाहिए होगा तो इसको किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई 18 से। सो 108 बाय 180 into 18, right, it comes out to be 10.8 grams of water is required to form the glucose 18 gram, right. Now next question is compute the volume of water so
so consumed, assuming the density of the water to be 1 gram per centimeter cube. हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. वॉल्यूम क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, राइट? डेंसिटी हमें गिवन है, मास हमने निकाल लिया है, तो वॉल्यूम आ जाएगी. मास इज 10.8 डिवाइडेड बाय 1. मास वाज इन ग्राम्स, डेंसिटी इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो आएगी वो होगी 10.8 सेंटीमीटर क्यूब. हमारी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. हमें क्या करने हैं? मास फाइंड आउट करना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मतलब कितने एटम्स हो जाएंगे? सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम देखें, 1 mole of nitrogen atom contains 14 gram, because नाइट्रोजन एटम का मतलब N और 1 mole molecular mass के इक्वल होता है, तो it comes out to be 14 grams. 14 grams is the mass for 1 mole of nitrogen. ये क्वेश्चन हमने पीछे भी अभी किया है, तो ये चीज पता होगी, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. नेक्स्ट निकालते हैं कि जो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स है उनका मास कितना होगा. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का मास कितना होता है? दैट इज 27. तो 4 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? 27 into 4 which is equals to the 108 grams, right? That is 108 grams of is the mass of aluminium atoms in 4 moles of it. So I hope you get this answer. So with this we have come to an end of our video. So I hope you like this video. So if you like it, hit the like button, and if you haven't subscribed our channel till yet, please hit the subscribe button, and don't forget to hit the bell icon for further notification. Please share this video with your friends also. And so me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the next session. Till then, take care. Bye-bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook